ये क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है व्याख्या कीजिए कि ये और ये विभाज्य संख्याएं क्यों हैं। डायरेक्टली हमें संख्या दिख नहीं रही है ये, ठीक, लेकिन कोई एक संख्या है ये। क्यों? क्योंकि जब इसको हम सरलीकरण करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें ये कुछ दिखने लग जाएगा। और साथ में ये भी एक दूसरी संख्या है जिसमें 7 से लेकर के 1 तक में पहले गुणा किया गया है, फिर 5 आ जाता है, इसको जोड़ा जाता है, तो इसको एक फैक्टोरियल बोलते हैं। आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ये एक संख्या और ये एक संख्या, ये भाज्य क्यों है? तो जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी वो क्या कहती है? वो प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई भी भाज्य संख्या है, क्या है, कोई भाज्य संख्या है, तो उसको हम कुछ अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी जगह सिर्फ ये लिखा होता है 7 गुणे 11 गुणे 13 और पूछा जाता है ये कोई भाज्य संख्या क्यों है, तो आप कह पाते ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें 7 से 11 से और 13 से इनमें से किसी से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ गुणा नहीं है, साथ में एक संख्या जोड़ दी गई है, इसलिए हो सकता है ये विषम संख्या बन जाए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे 17 है हमारे पास, क्या है 17, तो 3 गुणे 5 धन 2, ये कोई संख्या है, क्या ये भाज्य संख्या है? हम देखेंगे तो 3 5 15 और 2 17 आ जाएगा। 17 तो भाज्य संख्या है नहीं, तो हो सकता है ये भी भाज्य संख्या ना हो। इसलिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस संख्या को हम एक से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, तब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, तब ये भाज्य संख्या होगी। समझ में आ गई ना आपको बात? अगर देखिए जैसे यहां पर है, आप 3 गुणे 5 तो किया 15 हो गया और 2 जोड़ा 17 हो गया, तो ये जो 17 निकल करके आया है ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। तो जरूरी नहीं है कि ये भी भाज्य संख्या हो। अगर ये भाज्य संख्या सिद्ध करना तो कैसे कर पाएंगे? इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड अगर 1 से ज्यादा है और कुछ अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में अगर इसको लिखा जा सकेगा तो ये क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। और वही सेम चीज इसके साथ भी चलेगी। तो हम इसको करके देखते हैं कि क्या ऐसा कर पाना संभव है। ठीक, 2 तरीके हैं। जो थोड़ा स्मार्ट मेथड है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि देखो यार यहाँ पे 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 कॉमन है, तो क्या कर देते हैं, इनमें से 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा? 7 गुणे 11 और इस 13 में से क्या मिलेगा? 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 गुणे 7 गुणे 11 क्या होता है? 77। 77 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 78। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 13 गुणे ये क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 गुणे 3 क्या होता है? 6 में आप 13 और 13 से गुणा करेंगे तो जो भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सीधा सीधा दिख गया ना कि इसमें एक ये अभाज्य संख्या गुणन है, एक ये अभाज्य संख्या गुणन है, एक ये है और एक ये सारे गुणनखंड है, इनको आप इनका गुणन के रूप में इसको लिख पा रहे हो, ये जो भी संख्या है, और इस वजह से ये भाज्य संख्या हो गई। इसी का जो थोड़ा सा क्रूड मेथड होता है, क्रूड मतलब क्या होता है? भद्दा। भद्दा मतलब जो उतना अच्छा नहीं होता, उतना स्टाइलिश नहीं होता, उतना एलिगेंट नहीं होता, जिसमें थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ता है। भोंदा समझते हैं? भोंदा चाकू होता है एक, है ना? देखो थैंकफुली चाकू यहाँ पे रखा हुआ है। अभी क्यों रखा हुआ है मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये है, इसका एक एंड है वो होता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मुथरा, है ना, या भोंदा, क्योंकि इससे आपकी उंगली नहीं कटेगी। इधर में करूंगा तो कट जाएगी। तो ये जो शार्प एज है ना, एकदम पॉइंटेड, वो ये रिलेटिवली बेटर सॉल्यूशन था, तो इसको बोलेंगे शार्प सॉल्यूशन था, ये क्रूड नहीं था। क्रूड सॉल्यूशन क्या होता? क्रूड सॉल्यूशन ये होता कि भाई पहले आप इसको हल करते, क्या हो जाता? 7 गुणा 13 11 करेंगे तो 77 हो जाएगा। 77 में आप 13 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 13 7 91 की हासिल लगी 9, 13 7 91 और 9 आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 100, यानी कि 1001 आ गया। इसमें आप 13 जोड़ते हैं, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप कहते हैं ये तो जाता है 1014। अब हम इसके क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या करते हैं फिर? ये देखिए सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 5 10 0, 2 7 14। अब 7 और 5 12, यानी कि 3 से भी भाग जाएगा, तो 3 से आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 और 0, 3 6 18, 2 और 7, 3 9 27। अब मुझे याद है कि ये 13 का वर्ग है, तो इसलिए आप 13 का वर्ग करोगे तो आपने फिर से यहाँ पर गुणनखंड किया। तो यहाँ पर पहले तो आपको हल करना पड़ा, फिर आपको उसी गुणनखंड निकालने पड़े। यहाँ पर तो आपको पहले से ही दिख जा रहा है और आपको निकालना तो इसी फॉर्म में था, इसलिए ये बेहतर मेथड है, ये खराब मेथड है। यहां से आप फिर बोल पाएंगे कि ये देखिए ये जो संख्या थी वो वास्तव में क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 है, और इसीलिए ये एक भाज्य संख्या हो गई। आगे बात समझ में? अब ये देखिए, ये भी दोनों मेथड से किया जा सकता है। पहले हम लोग अच्छे मेथड से कर लेते हैं, है ना, बाद जो रिलेटिवली कम अच्छा मेथड उससे बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? 5 कॉमन है, यहां पर ही 5 कॉमन है, तो 5 आप कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचेगा? 7 गुणे 6, 5 तो चला गया बाहर, अब क्या बचा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से गुणा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और धन 1, धन 1 क्यों? क्योंकि +5 है, इसको आपने बाहर निकाल लिया है तो धन 1 रह जाएगा। अब क्या हो गया 5, 7 छंग 42, 42 चौको कितना हो जाएगा? अच्छा उल्टा कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 छक्का 144 और 144 सत्ते, 144 सत्ते क्या हो जाएगा? देखिए गुणे 7, 7 चौको 28 के 8 हासिल लगी 2, 7 चौको 28, 2 30 की बंदी हासिल लगी 3, 7 1 7 और 3 10, 1008 आ गया है ना। संत श्री 1008 इस तरह का हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को डिजिग्नेशन दिया जाता है माइथोलॉजी में, रिलीजन में। तो ये आपका हो गया 1008। उसके बाद से क्या है, इसमें एक आप जोड़ देंगे, ये एक तो बचा ही हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 5 का गुणा कर रहे हैं 1009 में। अब आप 1009 के गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब 1009 के गुणनखंड होते हैं या नहीं होते हैं आप देखेंगे। तो फिर भी कुछ भी हो, इतना तो हो ही जा रहा है ना कि 5 से विभाजित है ये संख्या जो भी थी और साथ में 1009 से विभाजित थी, ठीक। इसी को हम दूसरी तरह से करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? वास्तव में यहाँ पर 1009 जो है ना वो बहुत बड़ी प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो वास्तव में ये है तो अभाज्य संख्या, लेकिन 1 से ज्यादा अभाज्य संख्या है ना, इसका मतलब आप इस संख्या में, ये तो पूरी संख्या उसमें 5 से भी भाग दे पाओगे और 1009 से भी भाग दे पाओगे, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी को थोड़ा गंदे मेथड से कर लेते हैं। गंदे मेथड से करने के में क्या होगा, पहले आपको पूरा हल करना पड़ेगा। तो आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 42 पंचे 210, 210 चौको 840, 840 का 3 में गुणा करेंगे तो 2520, 2520 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5040, और 5040 का 1 में गुणा करेंगे तो 5040 रह जाएगा, और 5040 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5045। ये आप एक बार खुद से करके देखिएगा, मैंने गलत तो नहीं किया? नहीं किया गलत, देखिए दिख जा रहा है मुझे। अब इसी के आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 से तो जा नहीं रहा है, विषम संख्या है। 3 से जा रहा है क्या, 5 4 9 5 14 है, 14 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। तो फिर हम देंगे भाग 5 से। 5 से जैसे आप भाग देते हैं ये आपको मिल जाता है 1009, और 1009 में आप भाग देने की कोशिश करते रहेंगे, भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये खुद में एक अभाज्य संख्या है। तो इसको आप 1009 से ही भाग दे पाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर से आपको वही मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर मिला हुआ था। तो ये तरीका है। इसका मतलब जब भी हमें ये प्रूफ करने को आए कि आप ये प्रूफ करिए कि ये संख्या भाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम कुछ अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिख करके दिखा देंगे। जैसे ये संख्या है, ये 5 गुणे 1009, ये 2 अभाज्य संख्या है, इनके गुणन के रूप में हमने इसको लिख करके दिखा दिया। इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब हमारा इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।